आज अखंड सौभाग्य का प्रतीक हरतालिका तीज व्रत है। आज के दिन हम माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए निराजल व्रत रहा करते हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने किया था। जिस समय पार्वती अपने बाल्यावस्था में अपने पिता हिमांचल के यहाँ खेल रही थी, एक बार देवर्षि नारद पहुँचते हैं और नारद जी को देख करके महारानी मैना ने निवेदन किया, मेरी पुत्री के हाथ की रेखा को देख करके जरा गुण अवगुण का बखान कर दीजिए। नारद जी ने हाथ की रेखा को देखा तो देखा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतति पियहि पियारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहो जे अब अवगुण विचारी। तुम्हारी पुत्री तो सभी लक्षण से सुलक्षण से संपन्न है, लेकिन इसके भी भाग्य में कुछ अलक्षण भी है, अगुण भी है। तो क्या है? अगुण अमान मातु पितहीना, जोगी जटिल यकाम मन नगन मंगल वेसे, अस स्वामी यही कर मिले हैं परी हस्ते अस रेखे। इस कन्या का विवाह जिससे होगा वह माता पिता विहीन होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, नगन मंगल वेश धारण करने वाला। भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई, दुख दंपति हूँ माँ हर्षानी, माता पिता दुखी हैं, ऐसे वर के साथ विवाह होगा। लेकिन पार्वती जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि ये लक्षण तो भगवान शिव के हैं और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भगवती पार्वती तपस्या करने चली गई। 33,000 वर्ष व्यतीत हो गया। पुनः देवर्षि नारद पहुँचे और जा कर के हिमांचल महाराज से कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री का हाथ भगवान विष्णु के लिए मांगने आया हूँ, भगवान विष्णु ने स्वयं भेजा है। हिमांचल जी प्रसन्न हो गए, त्रैलोक्य का स्वामी मेरी कन्या का हाथ मांगना चाहते हैं। वचन दे दिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करूँगा। और जाकर के भगवती पार्वती से बताते हैं कि मैंने वचन दे दिया तुम्हारा हाथ भगवान विष्णु को देने के लिए। पार्वती जी रुष्ट होकर के अपने सखियों के साथ घर छोड़कर निकल जाती हैं। वन में भागते भटकते 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 एक दिन पर्वत के नीचे गुफा के अंदर एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। उसी नदी के तट पर वालुका का शिवलिंग बना करके भगवती पूजन करने लगी। पूजन करते 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 एक दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र की तृतीया तिथि आती है। उस दिन अपने सखियों के साथ विधिवत पूजन करती हैं। जब पूजन संपन्न होता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं, वर मांगो। भगवती ने वर मांग लिया, आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। भगवती प्रसन्न होकर के पूजा संपन्न हो गई थी, थोड़ा विश्राम कर रही थी। इधर हिमांचल महाराज अपनी पुत्री को खोजते खोजते उसी नदी के तट पर पहुँचे। पार्वती को सोता हुआ देखकर उठा करके हृदय से लगाए, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं खोजा। भगवती ने कहा तो आपने मेरे विरुद्ध जा कर के, जब मैं प्रण कर चुकी हूँ कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ संबुनत रहूं कुमारी, तो आपने भगवान विष्णु को मेरा हाथ देने का संकल्प वचन क्यों लिया? हिमांचल जी ने कहा, बेटी घर चलो। आज का दिन जो है ये हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवती को सखियों ने हरण करके लेकर गुफा के अंदर पहुंच गई थी, इसलिए हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। भगवती पिता के साथ घर आती हैं और जब घर आती हैं तो हर गिरजा करे भयो विवाह हो, सुर नर नाग विदित सब का। भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है, पाणी ग्रहण संपन्न होता है। तो आज ये हरतालिका तीज व्रत का महात्म्य है। आज के दिन बहनें माताएं व्रत रखती हैं, निराजल व्रत रखती हैं अपने अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान शिव और भगवती पार्वती की कृपा से उन्हें सब संभव प्राप्त हो जाएगा। ये हरतालिका तीज व्रत का महात्म्य है।